माँ का प्यार। एक शहर में एक लड़की रहती है, उसका नाम रिया है। रिया 5वीं कक्षा तक ही पढ़ी लिखी थी। वह एक गरीब परिवार से थी। रिया की शादी एक मजदूर से होती है। शादी के कुछ सालों के बाद रिया को एक प्यारा सा बेटा होता है, जिसका नाम रिया पप्पू रखती है। रिया और उसके पति एक दिन पप्पू के भविष्य के बारे में बातें करते हैं। वह दोनों यह सोचते हैं कि वो नहीं पढ़े लिखे, लेकिन वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा और काबिल आदमी बनाएंगे। यह सोचकर रिया ने यह फैसले किया कि वह अपने पति के साथ भी काम करेगी और पप्पू के भविष्य के लिए पैसे जोड़ेगी। रिया अपने पप्पू को अपने काम करने की जगह पर अपने साथ ले जाती है और पप्पू वहीं खेलता रहता और रिया अपने पति के साथ वहीं काम किया करती थी। पहले एक के पैसे आते थे घर में, अब दोनों कमाने लगे तो रिया बहुत खुश रहती थी। हर रोज़ शाम को जब रिया घर लौट कर आती तो पैसा अपनी गुल्लक में रखा करती थी। एक दिन की बात है, जब रिया अपने काम करने की जगह पर सर पर ईंट ले सीढ़ियों की छत पर जाती रहती, उसका बेटा पप्पू भी उसके पीछे जाने लगा। रिया अपने पीछे आते पप्पू को नहीं देखी, पर उसके पति और कुछ काम करते मजदूर देख लेते हैं। पप्पू सीढ़ियों के ऊपर चढ़ छत के किनारे चला जाता है। पप्पू को बचाने के लिए रिया के पति पप्पू की तरफ भागते हैं, पर पप्पू और रिया के पति दोनों खुली छत से नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद रिया के पति का देहांत वहीं हो जाता है। पप्पू बच जाता है, पर उसके सर पर लगे चोट के कारण पप्पू को दिखाई देना बंद हो जाता है। पप्पू अंधा हो जाता है। रिया अपने पति की मृत्यु और बेटे के अंधे होने के कारण टूट सी जाती है। वह सोचती है कि उसे अपने और अपने पति का सपना भी पूरा करना है। वह एक बार फिर से अपने को मजबूत करती है। तभी अस्पताल में एक मरीज को किडनी की ज़रूरत होती है। वह एक बहुत धनी आदमी होता है। उसके बच्चे बाहर विदेश में रहते हैं। वह बूढ़ा व्यक्ति होता है। उसके साथ परिवार का कोई नहीं, सिर्फ एक नौकर उसके साथ अस्पताल में होता है। रिया उस बूढ़े व्यक्ति के पास मिलने जाती है और उससे बात करती है। बाबा, अगर मेरी किडनी आपको मैच करेगी तो मैं आपको एक किडनी दे दूंगी, मगर आपको मेरे लिए भी कुछ करना होगा। बूढ़ा व्यक्ति रिया को बोलता है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। रिया बोलती है, बाबा मुझे पैसे नहीं, एक वादा चाहिए। और रिया अपनी सारी कहानी उसे सुनाती है। रिया बोलती है, बाबा मैं एक किडनी आपको और अपनी दोनों आँखें अपने बेटे को देना चाहती हूँ। बूढ़ा व्यक्ति उसे समझाता है, अगर तुम दोनों आँखें उसे दे दोगी तो बेटे को बड़ा आदमी बनता कैसे देखोगी। रिया बोलती है कि बाबा मैं माँ हूँ ना, उसे अपने मन की आँखों से देख लूँगी। यह बोलकर बूढ़े के कमरे से वापस आती है और एक पत्र लिखती है। पत्र को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी बूढ़े बाबा के साथ आए नौकर को रिया दे देती है। एक किडनी बाबा को और दोनों आँखें अपने बेटे को रिया दे देती है। बूढ़ा आदमी अपने साथ रिया और पप्पू को घर ले जाता है। वह बहुत बड़े घर में रहता था, जहां नौकर सारी सुविधाएं उपलब्ध है। पप्पू का दाखिला बहुत बड़े स्कूल में करवाया जाता है। पप्पू पढ़ने में काफ़ी तेज और समझदार था। धीरे धीरे पप्पू बड़ा होने लगता है। वह स्कूल जाता है तो उसे वहाँ के बच्चे अंधी का बेटा बोलकर पप्पू को बुलाया करते हैं। पप्पू का हमेशा स्कूल में बच्चे मजाक उड़ाया करते थे। पप्पू अपनी माँ के साथ स्कूल जाना और आना नहीं चाहता था। वह हमेशा अपनी माँ को बोलता कि तुम गाड़ी भेज दिया करो, खुद मत आया करो, मगर रिया पप्पू की बात नहीं मानती। वह रोज़ स्कूल चली जाती। पप्पू अपनी माँ से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। उसे लगता था कि यह वह औरत है जिसके कारण मुझे स्कूल में मजाक बनाया जाता है। वह अपनी माँ से नफरत करता है। रिया को यह बात मालूम होती है कि पप्पू उससे प्यार नहीं करता है, पर वह पप्पू को कैसे समझाती कि वह देख नहीं सकती, इसलिए वह रोज़ स्कूल चली आती है। ऐसे में वह कम से कम स्कूल के गेट पर बच्चों की आवाज़ सुनकर खुश हो जाती थी। वह अपना और अपने पति का सपना पूरा कर रही है। स्कूल के बाद कॉलेज और फिर नौकरी पप्पू को मिल जाती है, जिसके बाद नौकरी पाते ही पप्पू एक नया मकान में रहने चला जाता है, मगर अपनी माँ के बिना। इस बात का पता जब रिया को लगता है तो उसका दिल टूट जाता है। वह अपने बेटे से मिलने उसके नए घर पर सुबह सुबह जाती है, पर पप्पू रिया से मिलने से इनकार कर देता है।
इनकार कर देता है। रिया उसके घर से बाहर नौकर की सहायता के बिना ही निकल जाती है, जिसके बाद वह देख नहीं पाने के कारण एक गाड़ी के नीचे आ जाती है। पप्पू जब अपनी गाड़ी में बैठकर दफ्तर जाने को निकलता है तो बेटे के गेट के पास काफ़ी भीड़ लगी होती है। पप्पू गाड़ी से निकलकर देखने जाता है कि इतनी भीड़ क्यों है, जिसके बाद वह अपनी माँ को मरा हुआ पाता है। पप्पू की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अपनी माँ को गोद में जब उठाता है तो उसके हाथ में एक पत्र मिलता है जिसमें रिया ने पूरी कहानी लिखी होती है, उसके जन्म से पप्पू के पिता, मृत्यु और पप्पू की आंखों के बारे में, बाबा को किडनी देने जा रही हूँ आदि सब बातें जो आज तक पप्पू नहीं जानता था। जिसके बाद पप्पू बहुत रोया और अपनी माँ से माफ़ी मांगी। वह अपनी हरकतों पर बहुत पछताता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने परिवार के सदस्य की स्थिति पर कभी शर्मिंदगी नहीं होना चाहिए। माँ और पिताजी का स्थान भगवान से पहले होता है, क्योंकि भगवान को हम ना तो देखते हैं और ना ही कभी मिलते हैं। इसलिए हमें अपने माँ और पिताजी का स्थान सबसे पहले देना चाहिए। अपनी सभी खुशियों को भूल जाते हैं। अपनी बच्चों की खुशियों के आगे माँ पिताजी को कभी नाराज़ मत किया करो। वह जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं।